नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हम हाजिर हैं संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन दोनों सदनों के होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट रखी गई और प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने भरा नामांकन। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से होगा मुकाबला। 6 अगस्त को होगा मतदान। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा की कार्यवाही में गतिरोध। विपक्ष ने महंगाई से लेकर अग्निपथ योजना समेत कई मुद्दों पर किया अवरोध। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई नाराजगी। राज्यसभा में लगातार दूसरे दिन गतिरोध की भेंट चढ़ा प्रश्नकाल और शून्यकाल। विदेश मंत्री ने सामूहिक संहार के हथियारों के वित्त पोषण को रोकने से संबंधित बिल पर विचार का किया प्रस्ताव। गतिरोध की वजह से नहीं हो पाई चर्चा। लोकसभा और राज्यसभा में आज दिन भर क्या कुछ हुआ, उस पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मतपेटियों का दिल्ली के संसद भवन में पहुंचना जारी है, जहां 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और देश के नए राष्ट्रपति के नाम की घोषणा होगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को दिल्ली में संसद भवन और राज्यों की राजधानियों में वोट डाले गए थे। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आमने सामने हैं। इस बीच उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज नामांकन का काम पूरा हो गया। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और 22 जुलाई नाम वापसी की आखिरी तारीख है। नामांकन के आखिरी दिन आज विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे। मार्गरेट अल्वा का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ से है, जिन्होंने 18 जुलाई को नामांकन दाखिल किया था। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 6 अगस्त को होगा। सदन दिन भर में अब बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी कुछ खास खबरों की। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा की कार्यवाही में अवरोध देखने को मिला। कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सदन में गतिरोध पैदा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, लेकिन कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सदस्य आसन के नजदीक आ गए और कार्यवाही में गतिरोध पैदा किया। अवरोध के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने प्रश्न पूछे और संबंधित मंत्रियों ने जवाब भी दिए, लेकिन गतिरोध बरकरार रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से शांति बनाए रखने और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि सदन में तख्तियां लेकर आना नियमानुसार उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सदस्य अपने हाथ में नियम पुस्तिका को सिर्फ रखे ही नहीं, बल्कि उस किताब को पढ़े भी। माननीय सदस्यगण, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया है। किसानों के समर्थन मूल्य पर प्रश्न लगाया है। आप सदन में प्रश्न नहीं करना चाहते, तख्तियां लेकर आ रहे हैं। ये दादा नियमों की किताब लेकर खड़े हैं और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है। ये नियम की किताब, दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। नियमों के तहत 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। ये परंपराएं ठीक नहीं है। आप सदन के अंदर कुछ मर्यादाओं का पालन करो, अच्छी परंपराओं का पालन करो।
तो सदन नियमों के अनुसार चलना चाहिए। गतिरोध पैदा करने वाले विपक्षी सांसदों से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आप सदन के बाहर किसानों महंगाई की बात तो करते हैं, लेकिन सदन में किसानों महंगाई के मुद्दे पर चर्चा नहीं करते। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पिछले सत्र में उन्होंने महंगाई पर चर्चा के लिए समय दिया था, लेकिन विपक्ष ने तब भी महंगाई पर चर्चा नहीं की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न आपने लगाया किसानों पर, समर्थन मूल्य पर। बाहर जाकर किसान की बात करते हो, अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते हो। बाहर जाके महंगाई की बात करते हो, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। आपको पिछले सत्र में मैंने महंगाई की चर्चा के अलाउ किया था, आपने चर्चा नहीं की उस पर। ये उचित नहीं है, गलत तरीका ये। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। ये संसद के गतिरोध की तस्वीरें आप देख रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्षी सदस्य नहीं माने और गतिरोध जारी रहा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो पीठासीन किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी ने आवश्यक दस्तावेज सभा पटल पर रखवाए। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के नजदीक आ गए। किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी ने अवरोध पैदा कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि यह सदन चर्चा के लिए है और सभी को यहां गरिमापूर्ण चर्चा करनी चाहिए। सदस्यगण, ये सदन चर्चा के लिए है और आप सभी को गरिमापूर्ण चर्चा करनी है। कई सदस्य अपने प्रश्न 0 ओवर उठा रहे हैं, 377 उठाते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सभापति की इस अपील का भी सदन में कोई असर नहीं हुआ और गतिरोध जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 20 जुलाई 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जा रही है। हालांकि गतिरोध के बीच ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्रालय से संबंधित काश्तकार किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से चल रही कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में वाईएसआरसीपी सांसद केजी माधव ने सवाल पूछा, जिसका जवाब कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दिया। The Honorable Minister gave reply to my question that the tenant holdings constituted 17.3% of the total holdings in the country. Sir, in this regard, my supplementary question is, sir, tenant farmers are highly vulnerable to adverse climate conditions since they can be evicted due to non-payment of rent to the landowners. What measures is the government taking for encouraging more and more such agricultural tenants to enter the insurance net under the PMF फसल बीमा योजना? माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि फसल बीमा और जो ऐसे फार्मर जो टेनेंट फार्मर हैं उनके लिए सरकार की ओर से विशेष ये योजना है कि उसके अंदर भी उसको इस फसल बीमा योजना के अंदर उनको इंक्लूड किया गया है। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब से सरकार बनी है तब से ये विजन है कि हमारे किसानों को उनकी फसल का अच्छी सीड भी मिले और उन किसानों को फर्टिलाइज़र भी मिले, उसके लिए उनको चाहे इंश्योरेंस हो तो इंश्योरेंस भी मिले और उन किसानों को लोन भी मिले। इस दृष्टि से चाहे वो टेनेंटेड किसान हो या वो अन्य किसान हो, सभी किसानों के लिए इस योजना के अंदर जोड़ा गया। और विशेषकर जो फसल बीमा की बात की गई है तो इसके अंदर जो ऐसे किसान हैं जो ज़मीन को जुताई के ऊपर लेते हैं, उन किसानों के लिए जो टेनेंट फार्मर हैं उनके लिए फसल बीमा योजना के अंदर जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के अंदर अगर आते हैं तो उन किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिलता है।
प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। विपक्ष की नारेबाजी के बीच ही प्रश्नकाल को जारी रखने की कोशिश की गई। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की तरफ से जवाब दिए जाने के बाद वाईएसआरसीपी सांसद केजी माधव ने इसी से संबंधित दूसरा अनुपूरक प्रश्न भी पूछा। Second supplementary. Okay. Sir, in the year 2016, the Niti Aayog came up with an expert committee report on a model agricultural land leasing law. They are also suggesting various reforms with respect to legalization of land leasing, recording of the same, regulations on rent. Among others, what measures has the government for implementation of these suggestions? माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि 2016 के अंदर भारत सरकार ने एक मॉडल एक्ट लाया था और इस मॉडल एक्ट के अंदर जो टेनेंसी एक्ट था, उस एक्ट को सभी राज्यों के अंदर सर्कुलेट किया और राज्यों ने निश्चित रूप से उन सर्कुलेट को किए हुए उनको कुछ राज्यों ने अडॉप्ट भी किया है और कुछ, क्योंकि ये भूमि और जो संबंध है और कृषि का जो है वो राज्य का विषय होता है और इसके लिए उनको कैसे सपोर्ट देना है, उनको कैसे उनको किसानों को सुरक्षा मिले और इसके साथ ही उनके पट्टों को वैध कैसे माना जाए, इस दृष्टि से जो मॉडल एक्ट प्रस्तुत किया है उसके अंदर कुछ राज्य जैसे आंध्र प्रदेश है, उन्होंने अपना एक्ट बनाया है, राजस्थान ने भी अपना एक्ट बनाया है कृषि के लिए और ऐसे ही उत्तर प्रदेश ने भी अपना एक्ट बनाया है। तो इस नाते मुझे लगता है कि किसानों को संरक्षण देने के लिए और ऐसे जो किसान हैं जिनके साथ अन्याय होता है उन किसानों को न्याय मिले, इसके लिए ये एक्ट है वो इसका एक बनाकर और मॉडल एक्ट के रूप में राज्य सरकारों को दिया गया। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान वाईएसआरसीपी सांसद एम गुरुमूर्ति ने जमीन मालिकों की ओर से काश्तकार किसानों के शोषण और उत्पीड़न से संबंधित सवाल पूछा, जिसका जवाब भी संबंधित मंत्री ने दिया। Honorable Speaker, sir, absence of transparency in tie-ups with landlords makes these tenant farmers pay exorbitant and unreasonable payouts in cash and kind. In most cases, it is 50% of produce. What measures is the government taking to curb such exploitation by the landlords, sir? मैंने जैसा माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जैसा कहा कि ऐसे किसान हैं जिनको फसल बोने के बाद में अगर उनके साथ उत्पीड़न होता है तो उनके लिए कानून बना हुआ है और वो कानून के अंदर अगर आते हैं और कानून के दायरे के अंदर वो अगर जाते हैं तो उनको निश्चित रूप से उनका संरक्षण मिलता है और उसके लिए जो भूमि स्वामी है वो भूमि स्वामी अपने जब एग्रीमेंट पहले करता है तो उस समय जो उसकी शर्तें उसके आधार पर वो अगर राज्य का एक्ट है उसके अंदर जाकर अगर न्याय मांगता है तो निश्चित रूप से न्यायालय के द्वारा उन ऐसे किसानों को संरक्षण भी मिलता है और न्याय भी दिया जाता है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूरे देश में लागू करने को लेकर केंद्र सरकार के प्रयासों के बारे में सवाल पूछा, जिसके जवाब में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि इसको लेकर प्रयास जारी हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रश्न होगा कि बहुत सारे राज्यों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नहीं लागू किया है और अपनी योजनाएं हैं, पर उनका जो स्टैंडर्ड है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बराबर का नहीं है। तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सभी राज्य के कृषि मंत्रियों को बुला करके यहाँ बैठक करके प्रधानमंत्री फसल बीमा हर राज्य में लागू हो, इसके बारे में क्या कोई विचार सरकार कर रही है? माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है कि फसल बीमा योजना, वैसे जो फसल बीमा योजना जो नई फसल योजना बनी है उसके अंदर सभी राज्यों से राय लेकर ही उसमें बनाई गई थी और अभी भी हमारी यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी जिसमें देश भर के सभी जो कृषि मंत्री हैं उनको बेंगलोर के अंदर मीटिंग हुई और इस विषय पर भी चर्चा हुई है और उसके अंदर ये किसानों उन मंत्रियों से आग्रह किया है कि आप जो एक फसल बीमा है उसको लागू करें। बाकी वैसे राज्य हैं वो अपनी फसल बीमा योजना के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कुछ राज्यों ने जैसा कि आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ने पहले इस योजना से इस जो नई फसल बीमा नीति से बाहर गए थे, लेकिन अब उन्होंने
वापस 1 साल के बाद में पुनः उन्होंने एडॉप्ट किया। तो इस तरह से ये जो नई फसल बीमा नीति है उसको लेकर राज्य भी और राज्य सरकार के निश्चित रूप से हम संपर्क में और उनसे इस बात पर चर्चा भी होती है और मीटिंग भी करते हैं। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से भी सवाल पूछे गए। बीएसपी के बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में अनुसंधान केंद्र खोलने की मांग की, जिसके जवाब में मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि इस पर भविष्य में विचार किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंडर जो गन्ने के रेट बढ़ाने की बात आती है, जो थोड़ा सा सरकार ने बढ़ाया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन देश में कोई भी ऐसा नहीं है कि जहां पे गन्ने पे पेमेंट रुकी हुई है उस पर ब्याज नहीं मिलता और कहीं पे। अच्छा सब दूसरा इसमें दूसरी जुड़ी हुई चीज कह रहा हूं। दूसरा कि मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां बागपत लोकसभा, मेरठ लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा, सहारनपुर लोकसभा, बिजनौर लोकसभा, नगीना लोकसभा, गाजियाबाद लोकसभा, अमरोहा लोकसभा, मेरठ में R&D रिसर्च के लिए कोई इंस्टीट्यूशन खोलने की प्लानिंग है या नहीं है? जी इस पर भविष्य में विचार किया जाएगा। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान वाईएसआरसीपी सांसद चिंता अनुराधा ने भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछा, जिसका केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने जवाब दिया। A center for excellence with an expenditure of 10 crores in non-thermal processing was recently inaugurated at National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Tanjavur, with an aim to promote next generation technologies and meeting global standards in research and academics in the field of food processing. Does the government propose to establish any such centers in the state of Andhra Pradesh? Thank you, sir. तमिलनाडु में स्वीकृत परियोजना 81 है, जिसमें मेगा फूड पार्क 1 है, कोल्ड चेन 16 है, मिनी फूड पार्क 11 है, यूनिट 24 है, बैकवर्ड फॉरवर्ड 9 है, लैब 20 है, ऑपरेशन ग्रीन है, जिनका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1328 करोड़ रुपया है और स्वीकृत 348 करोड़ रुपया है। लोकसभा में आज कई महत्वपूर्ण संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी पेश की गई। इनमें शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन शामिल हैं। Sir, I rise to present the 13th report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on the subject implementation of metro rail projects and appraisal Hindi and English versions listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 11 श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। धन्यवाद आदरणीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का निजी विश्वविद्यालयों, अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा मानकों, प्रत्यायन प्रक्रिया, अनुसंधान, परीक्षा सुधार और अकादमिक परिवेश की समीक्षा संबंधी 341वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी पाठ सभा पटल पर रखता हूं। इसी के साथ सदन दिन भर में रुक रहे हैं हम एक अल्प विराम के लिए। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की कार्यवाही का प्यूरा ब्यौरा। अल्पविराम के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं सदन दिन भर, जिसमें हम आपको बता रहे हैं संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही की खास झलकियां और अब राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी कुछ खास खबरें।
संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा की कार्यवाही में भी अवरोध देखने को मिला। कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने महंगाई, कुछ आवश्यक खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर उच्च सदन में गतिरोध पैदा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुबह जैसे ही उच्च सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन पटल पर रखवाए। सभापति ने बताया कि नियम 267 के तहत नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई अन्य सदस्यों ने महंगाई और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दिए हैं, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। सभापति ने कहा कि अन्य मौकों पर इन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में अवरोध पैदा किया। सभापति ने सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने की अपील की, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। Honorable members, I have received a letter from Kharge and also some other members also giving notice for 267. As those issues can be discussed during other things, I am not admitting them. On price rise, and other issues, as we can have discussion on that, I have no problem. Please wait, please. Nothing will go on record. The House is urgent to meet at 2 p.m. और एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई, वैसे ही विपक्षी दलों ने फिर अवरोध पैदा करना शुरू कर दिया। गतिरोध के बीच ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 पर विचार करने का प्रस्ताव किया। उपसभापति ने गतिरोध पैदा कर रहे सदस्यों से अनुरोध किया कि ये महत्वपूर्ण विधेयक है, इसलिए विधेयक पर चर्चा होने दें। बिजनेस में उसी से जा सकता है। आप सारे मेंबर्स जानते हैं, लिस्टेड बिजनेस के अलावा मैं कोई और बात नहीं ले सकता। प्लीज सभी माननीय सदस्य अपनी सीट पर जाएं। माननीय एलओपी साहब कुछ कहना चाहते हैं। सर, आई एम थैंकफुल टू यू। मुझे बड़ी खुशी हुई, संतोष हुआ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, कल से हम ये कोशिश कर रहे हैं जो माननीय एलओपी साहब, इस बिल पर अगर आप बोलना चाहते हैं तो ही मैं अनुमति दे सकता हूं। जो लिस्टेड बिजनेस है उसके अलावा किसी और विषय पर बोलने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। प्लीज नो। अगर इस बिल पर बोलना है तो माननीय एलओपी को मैं इजाजत दूं। नो। और गतिरोध इसी तरह राज्यसभा में जारी रहा और उपसभापति को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। महत्वपूर्ण बिल है, हाउस इतने दिनों बाद मिल रहा है। कृपया अपनी सीट पर जाए, कृपया अपनी सीट पर जाए। The House stands adjourned to meet at 11 hours on Wednesday, the 20th July 2022. गतिरोध के बीच ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम से जुड़े संशोधन बिल 2022 पर राज्यसभा में विचार का प्रस्ताव किया, लेकिन विपक्ष विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ और गतिरोध जारी रहने की वजह से इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाई। बिल में सामूहिक विनाश के हथियारों के संबंध में वित्त पोषण पर रोक लगाने के प्रावधान है। लोकसभा से विधेयक को मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। Sir, I rise to move listed the bill, please. Weapons of mass destruction and their delivery systems, Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज सदन में सदस्यों को कार्य मंत्रणा समिति के लिए लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। Remember that the Business Advisory Committee in its meeting today has allotted time for government legislative business as follows. Consideration and passing of the following bills after the introduction and passing by Lok Sabha: Central Universities Amendment Bill, 2 hours. Family Courts Amendment Bill 2022, 2 hours. The National Anti-Doping Bill, 4 hours. Wildlife Protection Amendment Bill, 4 hours. The other bills which were allotted time earlier, they stand also.
और इसके साथ ही राज्यसभा ने आज जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 पर अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए संयुक्त समिति को समय विस्तार को मंजूरी दे दी। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 18th of July 2022 has adopted the following motion regarding further extension of time for presentation of the report of the Joint Committee of the Houses on Biological Diversity Amendment Bill 2021, that this House do extend up to the first week of monsoon session 2022 of Parliament the time for presentation of the report of the Joint Committee on the Biological Diversity Amendment Bill 2021. सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही और आखिर में जाते जाते हम आपको छोड़े जाते हैं सदन के कुछ कूल मोमेंट्स के साथ, यानी कि कुछ हल्के फुल्के पलों की तस्वीरों के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Honorable Vice Chairman, sir, with your permission, I rise to present the 300 and. I'm so sorry, sir. You are the Vice Honorable Chairman, I am the sir. Chairman. These are the panel of Chairman. I apologize, sir. I withdraw it and apologize. Honorable Chairman, sir, It will go on rise record, to that's why present- otherwise. Carry on. Carry on. I'm so sorry, sir.